वेलकम टू सौम्या क्लासेज। सौम्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। अभी पढ़ेंगे अपन क्रोनोलॉजी, और क्रोनोलॉजी में आज प्रदेश स्तर का अपन पढ़ेंगे। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह उदयपुर में। राज्य स्तरीय जो गणतंत्र दिवस है वो अब की बार उदयपुर में मनाया गया। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब शामिल होते हैं, वो उदयपुर जिले में अब की बार मनाया गया। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन 25 और 26 जनवरी 2025 को उदयपुर में किया गया। 76वें गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह उदयपुर में महाराणा भूपाल स्टेडियम में, उदयपुर में जो महाराणा भूपाल स्टेडियम है उसमें मनाया गया। 26 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। उदयपुर में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन 10 वर्ष बाद हुआ है। राज्य स्तरीय जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसका उदयपुर में 10 वर्ष बाद आयोजन हुआ है। समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया। जो राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े, उन्होंने राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में 6 विभागों और 11 जिलों की झांकियों ने राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विकास की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। इस समारोह में 6 विभाग और 11 जिलों की झांकियों ने, अलग अलग झांकियों ने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विकास की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया। इस मौके पर पुलिसकर्मी सम्मानित हुए। राज्यपाल ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड एवं साइबर क्राइम हाल कार्मिक सचिव सचिन मित्तल एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस हाल निदेशक RPS एस सेंगाथिर को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने 12 अधिकारियों, कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। एट होम कार्यक्रम 25 जनवरी 2025 को सहेलियों की बाड़ी में आयोजित में राज्यपाल ने 15 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक प्रदान किए। एट होम कार्यक्रम 25 जनवरी 2025 को सहेलियों की बाड़ी में आयोजित हुआ और इसमें राज्यपाल ने 15 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक प्रदान किए। मेजर जनरल भांबू युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित। मेजर जनरल है भांबू, सुरेश भांबू, जो युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किए गए। असम राइफल के महानिरीक्षक व मेजर जनरल सुरेश भांबू को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। मेजर जनरल सुरेश भांबू को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2025 को की। सम्मानित करने की घोषणा 25 जनवरी 2025 को की। उन्हें यह पदक पूर्वोत्तर के दुर्गम व आसान क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के परिचालन निर्वहन के लिए प्रदान किया गया। मेजर जनरल सुरेश भांबू मूलतः कुलडिया वाली ढाणी चक 21 ML जिला श्री गंगानगर के निवासी हैं। मेजर जनरल सुरेश भांबू है वो गंगानगर जिले के निवासी हैं। मानक अलंकरण समारोह में 18 चयनित प्रतिभागी सम्मानित। मानक अलंकरण जो समारोह है उसमें 18 चयनित प्रतिभागी सम्मानित हुई। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित मानक अलंकरण का पुरस्कार वितरण समारोह जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 28 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। समारोह में दैनिक जलते दीप की ओर से वर्ष 2022-23 एवं 24 के लिए पूर्व में चयनित 18 प्रतिभाओं, पत्रकारों व जनसंपर्क कर्मियों को सम्मानित किया। मानक अलंकरण 23वां वर्ष 2024 के लिए महावीर शर्मा, दैनिक भास्कर जयपुर को। 42वां वर्ष 2023 के लिए अमित बैजनाथ गर्ग, स्वतंत्र पत्रकार जयपुर। 41वां वर्ष 2022 के लिए देव कुमार सिंगोदिया, राजस्थान पत्रिका जयपुर। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024, वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 ग्रामीण। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ACR 2024 रूरल 28 जनवरी 2025 को प्रथम के सह संस्थापक डॉक्टर माधव चौहान और सुश्री फरीदा लांबे द्वारा जारी की गई। यह 14वीं वार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट
में देश के 605 जिलों के 17,997 गाँवों के 6,49,491 बच्चों पर किए गए अध्ययन को प्रकाशित किया गया है। असर 2024 में राजस्थान के 33 जिलों के 988 गाँव में 39,625 बच्चों पर सर्वे किया गया। इससे पूर्व प्राथमिक 6 वर्ष से कम, प्राथमिक आयु वर्ग 6 से 14 और बड़े बच्चे आयु 15 से 16 शामिल हैं। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु: राजस्थान में सभी कक्षाओं के बच्चों की फंडामेंटल एजुकेशन और मैथमेटिकल स्किल का स्तर सुधारा है। सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों की सीखने की क्षमता भी बढ़ी है, यद्यपि सरकारी स्कूलों में नामांकन में गिरावट आई है। सीखने की क्षमता तो सरकारी स्कूलों में बढ़ी है, लेकिन नामांकन में गिरावट आई है। कोविड महामारी के दौरान सरकारी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि देखी गई थी। कोरोना काल था, उस समय सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़े थे, लेकिन अब वापस सरकारी विद्यालयों में नामांकन कम हो रहे हैं। राज्य स्तर पर सरकारी विद्यालयों में वर्ष 2022 में 68.5% नामांकन था, जो वर्ष 2024 में 59.3% आ गया। असर रिपोर्ट 2018 के अनुसार कक्षा 3 के 10.3% बच्चे कक्षा 2 के स्तर का अध्याय पढ़ने में सक्षम थे। यह आंकड़ा वर्ष 2024 में बढ़कर 12.1% हो गया। वर्ष 2022 में कक्षा दूसरी के 26.5% बच्चे 11 से 99 तक की संख्या पहचान सकते थे। वर्ष 2024 में आंकड़ा बढ़कर 36.1 हो गया। वर्ष 2022 में कक्षा 5 के 13.3 बच्चे कम भाग का सवाल हल कर सकते थे। वर्ष 2024 में आंकड़ा बढ़कर 21.8 हो गया। मतलब सीखने की वृद्धि हुई है, लेकिन नामांकन कम हुआ है। 14 से 16 आयु वर्ग के छात्रों में 78.9% स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। 76.1% लड़कियां और 82.2% लड़के स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान, राजस्थान की 3 हस्तियां हैं, उनको पद्मश्री सम्मान दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2025 को की। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या भी की जाती है, जो 25 जनवरी 2025 को की। इसमें राजस्थान की 3 हस्तियां पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई। राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई। पद्मश्री से सम्मानित हस्तियां 3 हैं। ये हैं सीनकाफ निजाम, शिव किशन बिस्सा भी बोलते हैं इनको, बैजनाथ जी महाराज और बतुल बेगम। ये 3 हस्तियां जिनको पद्मश्री सम्मान दिया गया। जोधपुर के सीनकाफ निजाम शिव किशन बिस्सा को शिक्षा और साहित्य के लिए, सीकर के बैजनाथ महाराज को अध्यात्म, जयपुर की बेगम बतुल को कला के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया। सीनकाफ निजाम उर्फ शिव किशन बिस्सा को गुमशुदा दायर की गूंजती घंटियां काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2010 में उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्हें राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर द्वारा महमूद शिरानी पुरस्कार 1999, 2000 और राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। और बतुल बेगम मांड गायकी को देश और दुनिया में नई पहचान दिलाने वाली जयपुर निवासी बेगम भगवान श्री राम के भगत गाती है। वह कान फेस्टिवल, ओलंपिक और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में प्रस्तुति दे चुकी है। वर्ष 2022 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। बतुल बेगम को 2022 में राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया, जिनको अभी पद्मश्री मिला है। अब है बैजनाथ जी महाराज। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में श्री श्रद्धानाथ जी महाराज आश्रम के पीठाधीश्वर और संचालक 1995 से विराजमान संत बैजनाथ जी महाराज सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीकर जिले के हैं। लक्ष्मणगढ़ तहसील के श्रद्धानाथ जी महाराज आश्रम के पीठाधीश्वर और संचालक हैं। उन्होंने वैदिक शिक्षा की अलग जगाने के उद्देश्य से श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की। योग शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने श्रद्धा योग व शिक्षण संस्थान की स्थापना की। ये थे अपने 3 पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले। अब है पंचायती राज संस्था में रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित। पंचायती राज चुनाव में जो पद रिक्त हुए हैं उन पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की पंचायती राज संस्था में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए जिला प्रमुख
पंचायतों में किसी भी कारण से जो पद रिक्त हुए हैं, किसी की मृत्यु हो गई और हो गई, जो भी है, जिस कारण से पद रिक्त हुए उन पर चुनाव करवाने हैं, तो इनमें जिला प्रमुख के 3, प्रधान के 1, उप प्रधान के 1, जिला परिषद सदस्य के 4, पंचायत समिति सदस्य के 18, सरपंच के 20, उप सरपंच के 15 एवं पंच के 143 पदों पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके अनुसार जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 14 फरवरी, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान है वो 14 फरवरी 2025, मतलब आज ये चुनाव हो रहे हैं, और मतगणना 15 फरवरी 2025 को होगी। जिला प्रमुख एवं प्रधान के लिए मतदान 16 फरवरी 2025 को होगा तथा उप प्रधान के लिए मतदान की तिथि 17 फरवरी 2025 है। उप सरपंच के लिए 15 फरवरी 2025 को नोटिस जारी किया जाएगा। इसी दिन मतदान आवश्यक होने पर जिसके बाद मतगणना परिणाम घोषित होंगे। उप सरपंच का चुनाव 15 फरवरी को होगा, जिसमें आवश्यकता होने पर मतदान करवाया जाएगा पंचों द्वारा, और आवश्यकता नहीं होगी तो सीधा चुना जाएगा उप सरपंच को 15 फरवरी को। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर युवा संसद। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर 2 दिवसीय युवा संसद कार्यक्रम 24-25 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। आयोजक राजस्थान विधानसभा के सदन में इस नेशनल इन्वायरमेंट यूथ पार्लियामेंट का आयोजन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वाधान में किया गया। इसका उद्देश्य था, युवा संसद का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति चेतना बढ़ाने के साथ ही प्राकृतिक संसाधना एवं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता में मानवीय जिम्मेदारियों पर समझ बढ़ाना था। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों के युवाओं ने विधानसभा में बैठकर चर्चा की। पुस्तक विमोचन समारोह में आदित्य खेवाल और लक्ष्य खेवाल द्वारा लिखित वायु एवं महाकम एक जुदाई सांस्कृतिक यात्रा पुस्तक का विमोचन किया गया। फर्स्ट ग्रेड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पुस्तक वाला। इसमें है आदित्य खेवाल और लक्ष्य खेवाल द्वारा लिखित पुस्तक वायु एवं महाकुंभ एक जुदाई का विमोचन किया गया। मेजर जनरल ब्लॉक के ऑक्शन में राजस्थान को मिला पहला पुरस्कार। राजस्थान वर्ष 2023-24 में देश भर में एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस इन मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में प्रथम स्थान पर रहा। इस उपलब्धि पर ओडिशा के कोंकण में केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राजस्थान को 20 जनवरी 2025 को पुरस्कार प्रदान किया। राज्य की उपलब्धि। राज्य में वर्ष 2023-24 में देश भर में सर्वाधिक 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की गई। 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों में 22 माइनिंग लीज व 9 कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी की गई। इनमें लाइम स्टील के 12, बेस मेटल के 5 और आयरन के 4 ब्लॉक हैं। मोना अग्रवाल अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। जयपुर की पैराशूट मोना अग्रवाल को वर्ष 2024 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जन्म सीकर में 1987 में, और यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में 17 जनवरी 2025 को मोना अग्रवाल को प्रदान किया गया। मोना अग्रवाल की उपलब्धि। मोना अग्रवाल ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 228.7 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2021 में शूटिंग की शुरुआत करने वाली मोना ने वर्ष 2024 में नई दिल्ली में आयोजित WSPS विश्व कप में R2 वीमेन 10 मीटर एयर राइफल SS1 में स्वर्ण पदक जीता था। मोना ने वर्ष 2023 में क्रोएशिया के ओसीजेक में आयोजित WSPS विश्व कप में ब्रांज मेडल जीता था। यह थी मोना अग्रवाल। अब राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 3 नए न्यायाधीश। राजस्थान हाईकोर्ट को 3 नए न्यायाधीश मिले हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया। नवनियुक्त न्यायाधीशों में जोधपुर मेट्रो DJ चंद्रशेखर शर्मा, रजिस्ट्रार जनरल परमीर कुमार माथुर और जयपुर मेट्रो सेकंड DJ चंद्र प्रकाश श्रीमाली हैं। तीनों 1992 बैच के न्यायिक अधिकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने न्यायिक अधिकारी कोर्ट से इन 3 न्यायिक अधिकारियों के नाम को मंजूरी दी। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ जोधपुर में मुख्य न्यायाधीश M श्रीवास्तव ने इन तीनों न्यायाधीशों को 27 जनवरी 2025 को शपथ दिलाई। तीनों न्यायाधीशों को शपथ किसने दिलाई? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ जोधपुर के मुख्य न्यायाधीश हैं M श्रीवास्तव। इन्होंने इन तीनों न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। इन 3 नए न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या हो गई 33। 3 नए बढ़ने के बाद में टोटल कितने हो गए?
33। राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृति संख्या है 50। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अक्टूबर 2024 में राजस्थान हाईकोर्ट को 3 न्यायाधीश मिले थे। इसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश अवनीश झिंगन व न्यायाधीश अरुण मोलगा तथा तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोरी लक्ष्मण का राजस्थान तबादला किया गया था। राज्य भर में लागू होगी एग्रीस्टेक योजना। एग्रीस्टेक योजना केंद्र प्रायोजित एग्रीस्टेक योजना को राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर दिसंबर 2024 में सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। भजनलाल सरकार की जो पहली वर्षगांठ थी दिसंबर 2024, उसमें सीकर जिले से इसको लागू किया गया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अब इस योजना को 5 फरवरी 2025 से प्रदेश भर में शुरू किया गया। 5 फरवरी 2025 से पूरे प्रदेश भर में इसको शुरू कर दिया गया। इसके तहत चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाए जाएंगे। फार्मर रजिस्ट्री के लिए गाँव में 3 दिवसीय कैंप लगेंगे, जिनमें किसानों को एक 12 अंकों की डिजिटल ID प्रदान की जाएगी। योजना के बारे में एग्रीस्टेक कृषि से संबंधित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की परियोजना है। इसके अंतर्गत डिजिटल रूप से क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री एवं भू संदर्भित नक्शे का डेटाबेस निर्माण कर प्रत्येक किसान को विशिष्ट ID प्रदान की जाएगी। योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर डेटा तैयार करने से लेकर PM किसान सम्मान निधि में ऑटोमेशन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं सेवाओं तक किसानों की पहुंच आसान हो सकेगी। सभी योजनाओं का लाभ किसानों को आसानी से मिल पाएगा इस ID के प्राप्त होने के बाद में। अब राज्य स्तरीय युवा महोत्सव जयपुर में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 8 से 12 जनवरी 2025 को किया गया। महोत्सव की थीम राज्य स्तरीय युवा महोत्सव विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार की थीम पर आधारित था। सम्मान इस महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने 11 युवाओं को यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया। पुरस्कार में 1 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और समृति चिन्ह प्रदान किए गए। यूथ आइकॉन अवार्डी जयपुर की प्रिंस तिवारी, तन्नू प्रजापत, धर्मा जाट, प्रिया राठौर, यश गर्ग, अलवर के जयदीप पांचाल, झुंझुनू की पूजा शर्मा एवं वंशिका शर्मा, नागौर के नितेश कुमार शर्मा, अजमेर की गौरी माहेश्वरी और भीलवाड़ा के युधिष्ठिर मीणा को यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया। आज की क्रोनोलॉजी में इतना ही। सभी साथी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।